नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज हेल्थ। साथियों, इंडिया न्यूज हेल्थ पर हमने मिलावट के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। खाने पीने की तमाम सारी चीजें जिन्हें हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनमें मार्केट में मिलावट होती है और ये मिलावटी चीजें हमारे किचन तक पहुंचती हैं और किचन के बाद ये हमारे शरीर के अंदर तक चली जाती हैं। ऐसे में जितनी भी चीजों का हम सेवन करते हैं उसमें मिलावट है या नहीं है, क्या वो प्योर है या नहीं है, यही हम एक्सपोज कर रहे हैं। आपको वो तरीके समझा रहे हैं जिससे आप तमाम सारी जो खाने की चीजें हैं उसमें मिलावट है या नहीं है इसका पता आसानी से लगा सकें। और आज हमने जिस चीज को लिया है वो है गेहूं का आटा। साथियों, जहां तक गेहूं के आटे की बात है तो रोटियां ज्यादातर लोगों की डेली डाइट का हिस्सा होती हैं। सुबह, शाम, दोपहर यानी तीनों वक्त रोटियां लोगों की एनर्जी का जरिया भी हैं। इसलिए पोषक तत्वों से भरपूर रोटी बनाने के लिए लोग प्योर और शुद्ध आटे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथियों, मिलावटखोरों ने आटे को भी नहीं छोड़ा है, इसमें भी मिलावट होती है। बाजार में नकली आटा मिलना भी अब बड़ी ही कॉमन सी बात हो गई है। आटे में मिलावट करने के लिए लोग गेहूं में कई सारी चीजें मिक्स कर देते हैं। खासकर मार्केट में मिलने वाले जो पैक्ड आटे हैं उनमें बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है और यही पैक्ड आटा ज्यादातर इस्तेमाल भी हो रहा है लोगों के घरों में। लेकिन आप परेशान ना हो, आप अपने किचन में जो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या इसमें किसी तरीके की कोई मिलावट है, ये आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आप फेक और रियल आटे की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आटे में मिलावट पहचानने का जो पहला तरीका है वो है आटे में पानी का इस्तेमाल। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो तरीका है इसे आप आपके घर परिवार में जो छोटे बड़े सब लोग हैं बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि जो आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली या मिलावटी तो नहीं है। तो चलिए, कैसे पानी का इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं इसको भी जरा समझिए। साथियों, आटे की शुद्धता का पता लगाने के लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए, पानी की मदद लीजिए। आप एक गिलास पानी लीजिए, अब इसमें आधा चम्मच डालकर 10 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। एक गिलास पानी और उसमें आधा चम्मच आटा। आटा जो होता है वो हल्का होता है, मिलावट वाला, जिसकी वजह से होता क्या है कि पानी में जैसे ही हम उसको डालते हैं तो वो नकली आटा जो होता है, जो मिलावटी आटा होता है, वो हल्का होता है तो वो पानी में तैरता है, यानी ऊपर ही तैरता रहेगा। जबकि जो शुद्ध आटा होता है, प्योर आटा जो होता है गेहूं का, वो भारी होता है। उसको जैसे ही आप पानी में डालेंगे, गिलास में पानी है, पानी में जैसे ही आप डालेंगे तो करीब करीब 10 सेकंड के अंदर वो आटा बड़े आराम से नीचे तलहटी में बैठ जाएगा। आप इसका मतलब समझ गए? एक गिलास पानी, गिलास में थोड़ा सा आटा, अगर वो आटा डाला आपने 10 सेकंड के अंदर वो तैरता रहा तो इसका मतलब वो मिलावटी है, और अगर वो तलहटी में बैठ गया तो इसका मतलब वो आटा प्योर है। और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल आप इसका इस्तेमाल कीजिए आप घर में, बड़े बूढ़े बच्चे सबको बताइए। इससे आप बड़ी आसानी से फेक और रियल आटे की पहचान कर सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको जो फेक आटा है, मिलावटी आटा है, उसे पहचानने का दूसरा तरीका बताता हूं और इसको माताएं बहनें बड़ी आसानी से समझ सकती हैं क्योंकि वो आटा गूंथती है और यही तरीका है। आटा गूंथते समय आप इसकी मिलावट को आसानी से पकड़ सकते हैं। आप क्या करेंगे कि जो हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं वो आटा गूंथते समय पता लगा सकती हैं कि इसमें कोई मिलावट है या नहीं। असल में आटे को गूंथने के समय पानी कम लगता है। साथ ही असली आटे की जो लोई है वो काफी मुलायम भी होती है। असली आटा होगा, उसको जब आप गूंथेंगे तो उसमें पानी ज्यादा नहीं मिलाएंगे, थोड़े से ही आटे में, वो थोड़ी पानी में वो गूंथ जाता है आसान में। और जो लोई भी बनती है रोटी बनाने के लिए वो बड़ी मिलावटी मुलायम सी रहती है। जबकि जो मिलावटी आटा है उसको जब आप गूंथेंगे तो आपको उसमें काफी पानी मिलाना पड़ता है। उसमें कंपेरेटिवली प्योर आटे के थोड़ा ज्यादा पानी लगता है और जो उसकी लोई जो बनती है वो भी काफी कड़क होती है, यानी थोड़ी टाइट होती है। तो आप इस तरीके से बड़े आराम से, जो माताएं बहनें हैं जो उनका काम है डेली का रोटी बनाना, लोई बनाना, आटा गूंथना, वो बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकती हैं और वो पहचान सकती हैं। साथियों, अब मैं आपको मिलावटी आटा पहचानने का एक और तीसरा तरीका समझाता हूं और ये तरीका है रोटियां सेकते वक्त का। जो माताएं बहनें हैं रोजाना रोटियां बनाती हैं, बड़ी आसानी से वो पकड़ देंगी कि ये आटा
मिलावटी है या नहीं है। साथियों, रोटी सेकने के दौरान भी आप रियल और फेक आटे की पहचान कर सकते हैं। असल में शुद्ध आटे की जो रोटियां होती हैं वो काफी नर्म, मुलायम, सफेद और फूली हुई बनती है। जैसे ही आप गैस पे रख दो फूल जाती है, या चूल्हे में रखिए तो फूल जाती है। जबकि आटे में मिलावट होने पर रोटी पूरी तरीके से फूलती नहीं है, वो इतनी नर्म और मुलायम भी नहीं होती, और सेकने के बाद भी वो जो रोटी होगी वो काफी टाइट रहती है, कड़ी सी रहती है। तो साथियों, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, और ये तीनों तरीके बड़ी आसानी से आप इन तीनों तरीके के जरिए ये जान सकते हैं कि जो आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर है या फिर मिलावटी। मुझे उम्मीद है कि इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अब आगे कम से कम ऐसा नहीं होगा कि आप मिलावट वाला आटा खाएं। ये जानकारी बेहद अहम है। आपको अगर अच्छी लगे तो आप इस जानकारी को आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि बाकी लोग भी एजुकेट हो सकें और जो आटे में मिलावट आ रही है उसको वो पहचान सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगेगी और आप आगे से इन बातों का ध्यान भी रखेंगे, और फर्दर जब कभी आटा खरीद के लाएंगे गेहूं का, तो सबसे पहले इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो आटा आप अपने घर परिवार को रोटी के रूप में खिला रहे हैं, रोटियां बना के खिला रहे हैं, तो आगे आप फर्दर कभी भी मिलावटी आटे की रोटियां नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम इसी तरीके से आपको अलग अलग चीज़ों में, मुख्तलिफ चीज़ों में जिस तरीके से मिलावट हो रही है वो एक्सपोज करते रहेंगे, आपको वो तरीके बताते रहेंगे, जिससे कि आप जो प्योरिटी है चीज़ों की वो आप बड़ी आसानी से अपने घर पर ही रह करके पहचान सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।